औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? तबीयत सेहत ठीक है? मूड मिजाज घर अहबाब काम रूटीन सारा कुछ खैर वाफ़ियत से है? चलें जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे और इज़्ज़तों से नवाजे। सबसे पहले तो मैं अपने न्यू आने वाले जो व्यूअर्स हैं उनको वेलकम करता हूं, और पुराने वालों के लिए आज कैसा रहा जी। आज मैंने आपको टाइमली एक वॉइस नोट, क्योंकि मैं ऐसी लोकेशन पे था, घर से दूर था, बेसिकली स्टूडियो में तो नहीं था, तो मैं ये चाहता था कि आप लोगों तक एक जो फ्रेश एंट्रीज थी ना, उसके लिए एक बाय सिग्नल आप लोगों को दे दूं कि आप अपने पोर्टफोलियो को कुछ इस तरह से मैनेज कर लें कि आप 60% 60 to 50% आप गोल्ड के अंदर हो जाएं और 40% आप कैश के अंदर रहें। जो हमारी वुल्फ कम्युनिटी है जी, वो तो ऑलरेडी इस टाइम के ऊपर 80% किस चीज़ में है? गोल्ड में है, और 20% वो किस चीज़ में है? अपना कैश के अंदर। अभी हमने वो नेक्स्ट एंट्री नहीं करनी है, ठीक हो गया। जहाँ तक आपने देखा होगा कि आज 6:30 बजे के करीब CPI का डाटा था और बड़ी रोमर्स थी मार्केट के अंदर, क्या कि डाटा यहाँ से जो है ना जैसे ही आएगा तो एक VIP किस्म की कैंडल्स लगेंगी अपवर्ड या डाउनवर्ड पोटेंशियल में। तो वहाँ पे मेरा मौक़िफ़ ये है कि वो तो चूँकि अब गुज़र चुका, उसको डिस्कस करना अब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहा। इम्पॉर्टेंट ये है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स जो इस टाइम पे बने हुए हैं और जो डर की कैफियत है, और थोड़ी सी ट्रेड अगर पॉजिटिव में जाती है, आपने देखा होगा थोड़ी सी ग्रीन कैंडल होती है तो लोगों के फिर मैसेज आने शुरू हो जाते हैं या आवाज़ बुलंद होनी शुरू हो जाती है। किस हवाले से? कि मार्केट से निकलो, बेस्ट आउट अपॉर्चुनिटी है। क्या है जी? कि बेस्ट आउट अपॉर्चुनिटी है। इस टाइम के ऊपर मार्केट में आपको रहना नहीं चाहिए, जितना जल्दी हो सके मार्केट से एग्ज़िट कर लें, क्योंकि मार्केट इसके बाद वहाँ चली जाएगी, इसके बाद यहाँ चली जाएगी। देखें जी, अगर तो इतनी क्लियर पोजीशन हो तो वो जो कॉल दे रहे हैं वो ख़ुद उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म ना करें, मुझे बताएं। और आप लोग फिर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कुलिया देने लगा हूँ। देखें जी, मैंने अपनी एक वॉइस नोट के अंदर भी ग़ालिबन आज बोला है कि मैंने कहा है कि आप लोग कामयाब होने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है ना, वो ये है कि आप वो हरकत ना करें जो नाकाम लोग करते हैं। कामयाब होने का फार्मूला क्या है कि ऐसी हरकतें ना करें जो नाकाम लोग करते हैं। नाकाम लोग क्या करते हैं? नाकामी के लिए बेहतरीन चीज़ आपको बताऊं, नाकामी के लिए बेहतरीन ट्रिप वो ये है कि नाकाम वो बंदा होता है जो किसी से मशवरा नहीं करता अपनी एंट्री करते वक्त, और उससे ज़्यादा नाकाम वो होता है जो हर एक से मशवरा करता है। क्या कहा मैंने? नाकाम होने के लिए ज़रूरी है कि आप या तो मशवरा ना करें या हर एक से मशवरा करते फिरें। भाई मेरी बात सुने, आप एक बंदे, चाहे वो मैं नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ मेरी बात सुने उसी को फॉलो करें। नो, आपको जो एक शख्सियत पसंद हो, पहले तो आप उसको थर्मामीटर लगाते हो ना, बहुत सियाने हो, थर्मामीटर लगाते हो, उसको देखते हो, उसको परखते हो, उसके इम्तिहान लेते हो, फिर जाके कहीं आप लोग फाइनल होते हो। फिर जब फाइनल हो जाओ, फिर एक डिसीजन पे आ जाओ, तो फिर प्लीज़ उसको आप थोड़ा सा उसके साथ चल के तो देखें। मैं दाद देता हूँ आज अपने उन कम्युनिटी को, उन वुल्फ्स को जो मेरे साथ 1,86,500 से ऑनवर्ड चल रहे हैं। आप इमेजिन तो करें, आप इमेजिन कर सकते हैं 1,86,500 पे हमने एंट्री उठाई थी, और वो हमारी 50% एंट्री थी। जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ क्या कि हम 80% गोल्ड में हैं। कभी आपने उस 80% का, जो मेरे साथ पुराने हैं वो तो जानते हैं, 80% को कभी हमने फोल्डर आउट नहीं किया। आज मैं आप लोगों के सामने करके रख रहा हूँ। 50% हमारी एंट्री थी 1,86,500 पे, और 15 से 20% हमारी एंट्री थी 1,92 पे। समझ आ रही है? ये हो जाता है 65 से 70%, और ऊपर से फिर 15 से 20% हमारा बच जाता है। वो हमने उठाया था 2,09,000 रुपये में, तब जाके हमारा ये बना 80%। हम तो अपनी सारी एंट्रीज़ के अंदर
सारी एंट्रीज के अंदर अल्लाह के फजलो करम से पॉजिटिव हैं। कभी हमें ज़्यादा नफ़ा होने लग जाता है, कभी हमें कम नफ़ा होने लग जाता है, नुकसान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि हमने जब जब भी एंट्री लिया, हो सकता था कि वो नीचे आती, लेकिन हमने मार्केट एक चीज़ हमने सिर्फ फोकस किया। तवज्जो करें इधर, मेरी बात सुने गौर से। हमारे काम करने की स्ट्रेटेजी पता है क्या है? सो सिंपल है, आपको मैं बता दूं आज उसका फार्मूला। वो ये है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स के ख़िलाफ़ हमने हर दफ़ा खेला है और विन विन सिचुएशन की है। जब तक हमने मार्केट जिस तरह से सेंटिमेंट दे रही थी उसी के अकॉर्डिंग जब तक हमने काम किया है, जब तक हमने एंट्रीज़ की हैं, हमारी एंट्रीज़ फंसती गई हैं। ये हमारे बहुत अच्छे टीचर हैं, मैं उनका नाम लेना ज़रूर पसंद करूँगा, सर जाहिद। अक्सर लोग शायद उन्हें जानते हों। वो क्रिप्टो इंडस्ट्री में बड़े जो है ना अपनी सर्विसेज देते हैं एज़ कम्पेयर टू गोल्ड एंड अदर मॉनेटरी पॉलिसी। नहीं, सर जाहिद नाज, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो हमारे टीचर हैं। हमने उनसे वो टिप्स और ट्रिक्स और वो टेक्निक्स वो जो है ना हमने उनसे सीखी हैं कि किस तरह से एक मैनिपुलेटर मैनिपुलेट करता है और माइंडसेट क्या होता है। ये जो हम लोग होते हैं या जो नए आने वाले एनालिस्ट हैं ना जी, ये फिर घूमते हैं उन चीज़ों के पीछे। कैंडल की बॉडी कितनी बड़ी होनी चाहिए, कैंडल स्टिक क्या होनी चाहिए, इसका MACD ग्राफ क्या है, इसकी RSI वैल्यू क्या है, इसके बुलिंजर बैंड्स क्या हैं, इसके इंडिकेटर को कैसे चेक किया जाता है। इधर से यूं एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, फिर इधर से यूं ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, फिर वहाँ से उठा के ऊपर लगाते हैं, नीचे लगाते हैं। ये सारे टेक्निकल एनालिसिस जिसको मैं 15 से 20% सिर्फ वेटेज देता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं आपके फंडामेंटल एनालिसिस कि आपके ग्लोबल पूरी दुनिया के अंदर जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो न्यूज़ हो रहे हैं और ऐसी खबरें कि जो गोल्ड की मार्केट को अप कर सकें या उसको डाउन कर सकें, यानी कि ऐसी न्यूज़ेस पे निगाह रखनी कि जिसका इम्पैक्ट डायरेक्ट गोल्ड प्राइस के ऊपर पड़ सके। ऐसी चीज़ों को हम फिर बोलते हैं ये फंडामेंटल एनालिसिस है। उसको भी मैं 30 या 20% इंपॉर्टेंस देता हूँ। अगर फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस इन दोनों की आप बात को इकट्ठा कर लें तो ये 40 से 45% वेटेज बनती है। हम इस 40 से 45% वेटेज को अपने माइंड के ऊपर इम्पोज कर लेते हैं और कहते हैं कि हमने इसका एनालिसिस कर लिया। भाई जो 55% है उसकी तरफ तो कोई एनालिस्ट जाना नहीं चाहता। वहां डर लगता है, वहां जिगरा चाहिए, एक उबलता हुआ जिगरा चाहिए। वो जिगर चाहिए जो आग का शोला ऐसे मुंह में ले ले, समझ आ रही है? वो चीज़ें चाहिए कि जो फिर मैनिपुलेशन को समझ सके। अब मैनिपुलेशन को समझने के लिए मैनिपुलेटर माइंडसेट होना चाहिए और ये सीखने के लिए फुल कंसंट्रेशन चाहिए आपको। या आपका खुदादाद सलाहियत हो या आप उसको सीखो, उसको डेवलप करो। जब तक आप इस फैक्टर के ऊपर काम नहीं करते ना, इस फैक्टर को आप इग्नोर करते हैं, मैनिपुलेशन को, तब तक आप किसी भी बिजनेस के अंदर, चाहे वो गोल्ड का हो, चाहे वो गला मंडी का हो, चाहे वो आपकी रियल स्टेट का हो, चाहे इससे हट के कोई स्टॉक एक्सचेंज का हो, किसी भी यानी कि कमाई का जो सोर्स है हमारा, कोई भी हमारा बिजनेस है, उसके अंदर जब तक आप मैनिपुलेशन को नहीं समझते, ये सारा कुछ फजूल, बिल्कुल फजूल, सिर्फ बत 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 ये चलती रहती है। समझ आ रही है ना? इन चीज़ों को एनालाइज करें, इसको नोट डाउन करें, इसको सीखने की कोशिश करें। चलें जी, अब आ जाते हैं थोड़ा सा 1-2 कमेंट्स हैं उनके बारे में। पता है क्या, मुझे दुख हुआ है। एक बंदे ने पता है मुझे क्या कहा है? एक बंदे ने मुझे कहा है कि सर, जब हमने बोला है ना कि हम लाइव आने लगे हैं, तो ये, अब मुझे उस बंदे का नाम नहीं याद आ रहा, शायद बाद में याद आ जाए, या वो कमेंट में भी आके खुद बोले हाँ कि मैं था। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा सर आप कमेंट आना, उधर आना, लाइव आना चाह रहे हैं ना, तो यूट्यूब की मोनेटाइजेशन जो है ना इतनी आसानी से नहीं मिलती जो आप शॉर्ट ट्रिक्स और पुत्र असी जमांद्रू मोनेटाइज। समझ नहीं आई? जमांद्रू मोनेटाइज का पता है? सोने का निवाला लेके मुंह में पैदा हुए हैं हम लोग। आप किस लेवल पे हो, किस तरह की बात करते हो? और मैं आपको बता दूं, YouTube चैनल मेरा ऑलरेडी मोनेटाइज्ड है। तो आप इस फिक्र को छोड़ दें कि चुगताई बाबा से इंफॉर्मेशन लेते हैं तो इनकी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, जब आप मेरी वीडियो के ऊपर आते हैं, क्लिक करते हैं, वो चलनी शुरू हो जाती है।
चाहे आप 2 सेकंड के लिए देखो, उसका व्यू मेरे खाते में आ जाता है। अब आपकी मर्जी उसको स्किप करो, अब आपकी मर्जी आप उसको आधा देखो, अब आपकी मर्जी आप उसको पूरा देखो। आपके क्लिक करने से मेरे अकाउंट में जितनी भी करेंसी आनी है यूट्यूब की तरफ से वो आ जाती है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, बराए मेहरबानी अगर तशरीफ़ ले भी आए हैं तो 2-4 लम्हे अपने जो है ना कीमती औकात में से इधर हमारे साथ आप गुजार लें, सुन ले एक बंदा आपसे क्या बात करना चाह रहा है। और दूसरा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये करना, ये इस वजह से मैं आप लोगों को नहीं कहता कि ये जो है ना, ये फिर वो जिस तरह होता है ना कि एक यूट्यूबर माइंडसेट आपको मेरा फिर शो होने लग जाएगा कि एक ये यूट्यूबर है और ये गेन कर रहा है एक चीज़ को, कि वो सीख कर रहा है कि हम उसको जो है ना लाइक्स करें, कमेंट्स करें। सिर्फ मेरा जो पर्पज़ है ना आपको लाइक्स और कमेंट करना, इसके एक्स्ट्रा यूट्यूब पैसे नहीं देता। बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे मौजूद हैं जो खुद किसी ना किसी यूट्यूब चैनल को चला रहे हैं या वो इससे की पॉलिसी से वाकिफ़ हैं। कोई कमेंट करे मैं उसका रिप्लाई करूं, उससे क्या मुझे उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है? हरगिज़ नहीं। सिर्फ उससे ये है कि मैं ये चाहता हूं मेरी कम्युनिटी मेरे साथ इंगेज रहे, और जो दोस्त मेरे साथ अटैच हैं वो अगर उनके दिमाग में कोई सवाल उभरता है तो यार मैं किस लिए हूं, मुझे बताओ। आधी इंफॉर्मेशन का मतलब होता है तबाही। मैंने आपको कुछ बोला, आपने उसको सुना, सुनने के बाद आपने उसको प्रोसेस किया, आपको कन्फ्यूजन हो रही है कहीं, आप कमेंट में आके उसको टाइप करो, समझ आ गई। और टाइप करने से ये होता है कि फिर आपको मैं आंसर देता हूँ। आप मुझे इधर जितने भी लोग सुन रहे हैं, आज मुझे सिर्फ वो बंदे आके थोड़ा हाईलाइट कर देंगे जो कहेंगे हमने चुगताई बाबा को मैसेज किया था, लेकिन जो तमीज़ में मैसेज किया हो, मैंने उसका अगर जवाब ना दिया हो, मैं देता हूँ यार, आप मेरी कम्युनिटी हो। इसलिए अब मार्केट में जो एक इन्वायरमेंट बनी हुई है ना, कोई कहता है खरीदो, कोई कहता है हमारा काम करने का ये तरीका है। और मैं अब आप दोस्तों के साथ ये सारा सिनेरियो सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहा था कि मुझे बात वही की वहीं पे ठहरी है कि अगर 1960 का लेवल मार्केट ब्रेक करके 1.5 दिन नीचे रुकती है तो हम फिर अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली उसको परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि हमने अब क्या मूव लेनी है, हमें अब क्या करना चाहिए। वीडियो फिर लंबी होती जा रही है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई अपडेट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने अहले खाना का और अपने सरमाए का और अपने इन कानों का जहाँ से आपको सिग्नल घुसते हैं और यहाँ से भी घुसते हैं फिर इधर अचार बन जाता है, उस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है और इस चैनल का भी आपने ख्याल रखना है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय वुल्व्स।